अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट मार्शल लॉ ऑफ 1958। 7 अक्टूबर का दिन था, 1958 का साल, जब ये मार्शल लॉ इम्पोज कर दी गई इस मुल्क के अंदर। रीज़न क्या थे? वही रीज़न भाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाला है उसका इट्स अनवर्केबल नाउ एंड दे आर फुल, दिस इज़ फुल ऑफ डेंजरस कंप्रोमाइजेज। सिंपल कहने का मतलब है एक बंदे को पावर की ज़रूरत थी, अब वो किस तरह ली जाए तो मार्शल लॉ। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। इम्पोजिशन हुई मार्शल लॉ की, मगर किस तरह, कब हुई? 7 अक्टूबर 1958 में ये मार्शल लॉ हुई, लगाई गई। किसने लगाई? ये साहिब जो बैठे हैं, गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा साहब। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सिर्फ कुछ 2.5 साल ही चल सका, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया इन बंदे ने, इस दोस्त ने हमारे। ठीक है, 7 अक्टूबर में जैसे मार्शल लॉ लगाई तो क्या ये फिर तो बड़ा ही इस बंदे ने रूल किया होगा? नहीं, सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही बेचारे कुछ 20 दिन ही ये साहब जो चल पाए। उसके बाद इस बंदे को क्या कर दिया गया इस बंदे के साथ, वो देखते हैं आगे। मगर उससे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LWK's चैनल। फिर क्या हुआ? असेंबलीज जो है ना, तमाम असेंबलीज उनको तहलील कर दिया। तमाम असेंबलीज, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो गए या जो पार्लियामेंट थी, नेशनल असेंबली, उसको भी सबको डिज़ोल्व कर दिया गया, तहलील कर दिया गया। ये जो फ़िरोज़ ख़ान नून साहब थे, उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया जब मार्शल लॉ लगी तब। ठीक है, अब उसको डर तो था गवर्नर जनरल मिर्ज़ा साहब को कि मैं अकेला चलाऊंगा, ये मैंने गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर दिया। तो उसके साथ उसने एक दूसरे बंदे को साथ रख लिया एज अ चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जिनका नाम था जनरल अयूब खान साहब। ठीक है, तो इनको जो है वो एज अ चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया। फिर क्या हुआ? अब जो हुआ उससे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको जाके बताऊँ। चलें, कोई मसला नहीं, करें ना सब करें, इट्स ऑन यू। आइडेंटिटी थोड़ी देख लेते हैं मिर्ज़ा साहब की। 13 नवंबर 1899 को ये जो है वो उनकी बर्थ हुई। पता है, ये जो फर्स्ट मार्शल लॉ लगी वो कोई आर्मी ने नहीं लगाई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा साहब, ही वॉज नॉट एन आर्मी ऑफिसर, मगर एक ब्यूरोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ये। यानी फर्स्ट मार्शल लॉ आर्मी ने इम्पोज नहीं की, ये बड़ी बात थी। हाँ, इम्पोज उन्होंने नहीं की थी। तो और ये जो मिर्ज़ा साहब थे, ही बिलोंग टू बंगाल से रिलेट करते थे, और एंड ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ मीर जाफ़र साहब। अब ये मीर जाफ़र साहब को शायद आपने सुना हो, ये सिराजुद्दीन दौला साहब के दौर में जो है वो बंगाली आर्मी के कमांडर थे। उनके ग्रैंड सन थे मिर्ज़ा, जिन्होंने ये फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज कर दी। फिर क्या हुआ? अब डर लगने लगा एक दूसरे बंदे को जो कि चीफ़ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, कि भाई इन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, उनके लिए मैं क्या चीज़ हूँ। तो अयूब खान साहब ने इनको ही जो है वो ठिकाने लगा दिया, यानी डिपोज कर दिया, सीट से इनको निकाल दिया। 27 अक्टूबर को चला दिया, इसको अरेस्ट कर दिया गया। और उस अरेस्ट के बाद इनको कहा कि चलो उस बंदे को निकाल देते हैं मुल्क से ही, तो एग्ज़ाइल कर दिया। और फिर मिर्ज़ा साहब लंदन चले गए, जहाँ पर इनकी डेथ हो गई। और उसके साथ रिलक्टेंस पब्लिक की भी थी। फ़िरोज़ ख़ान नून की गवर्नमेंट को आपने ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो इतने सालों बाद, 9 साल के बाद जो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, को आपने एब्रोगेट कर दिया। तो पब्लिक की तरफ से भी जो बड़ा मसला था मिर्ज़ा साहब के लिए, तो ये सब चीज़ें मिलकर मिर्ज़ा साहब को फाइनली डिपोज ऑफ कर दिया गया। ठीक है, अब मार्शल लॉ तो लगी, उसके रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है दोस्तों, अयूब खान साहब उनको निकालने के बाद, मिर्ज़ा को निकालने के बाद, तमाम जो ऑफिस थी उनको जो है वो कंबाइन कर दिया। कौन सी ऑफिस? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यानी अयूब खान दोनों ही बन गए, प्रेसिडेंट भी यही और प्राइम मिनिस्टर भी यही। तो ये दोनों ऑफिसर को कंबाइन कर दिया इन्होंने, ये रिज़ल्ट बना। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया इस मार्शल लॉ को, कहा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है, ज़रूरत है टू इम्पोज द मार्शल लॉ। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके ट्रायल चलाए गए मिलिट्री कोर्ट्स में, वरना तो सिविल कोर्ट्स में चलने चाहिए ना, तो मिलिट्री कोर्ट्स में इनके खिलाफ केसेस स्टार्ट हो गए। तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उनको बैन कर दिया गया, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया। और जो ट्रेड यूनियन थी उनकी एक्टिविटीज़ को भी बैन कर दिया गया। उसके साथ जो अयूब खान को जो वो सपोर्ट थी, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ भी अच्छा कांटेक्ट था, वहाँ से भी इनको सपोर्ट थी। कहा जाता है कि ये जो मार्शल लॉ लगी और अयूब खान का जब से दौर स्टार्ट हुआ, इट वॉज अ गोल्डन एरा, और एक्चुअल में वाकई था, क्योंकि इकॉनमी हमारी जो बड़ी बूस्ट कर गई थी उस वक्त। तो दोस्तों ये थे दिस वॉज द फर्स्ट मार्शल लॉ, जहाँ पर हमने कम्प्लीटली इसको देखा। यहाँ पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।